नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि लिखा हुआ है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो माना कि प्रथम पद बराबर ए सारांतर बराबर डी, तो तीसरा पद बराबर है 5 यानी n बराबर 3। तीसरा पद क्या है मेरा 5 है। सारांतर सातवां पद बराबर 9 यानी n बराबर 7 और सातवां पद क्या है मेरा 9 है। तो आइए अब सूत्र से बनाते हैं। तो सूत्र से Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn बराबर हो T3, यहाँ ये 3 लिखे हैं, ठीक है, ये 3 है। T3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 2d, क्योंकि 3 में से 1 हटा देंगे तो 2, तो a प्लस 2d बराबर 5, समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरा T7 है, तो T7 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 6d, 7 में से 1 हटा देंगे तो 6d, 6d बराबर 9। ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण दो में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 को ऊपर लिखे, समीकरण 1 को नीचे लिखकर घटा दिए। तो 9 में से 5 घटाएं तो 4, यहाँ घटाए हैं तो इसके पहले प्लस है, इसके पहले भी प्लस है, इसके पहले भी प्लस है, इसके पहले भी प्लस है, और इसके पहले एक के पहले भी प्लस है और एक के पहले, यानी सब में घटाव का चिन्ह दे दिए। तो 9 में से 5 घटाए तो 4 और 6d में से 2d घटाए तो 4d और ए से कट गया। ए में से ए घटा दिए तो कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ बचा 4d प्लस 4d बराबर 4। तो d बराबर 4/4 बराबर कट गया मेरा 1। अब हम इसको समीकरण 1 में d का मान रखने पर ए प्लस 2d बराबर 5 और a प्लस d का मान आया है 1, तो 1 रख दी है। तो a प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5 और a प्लस 2 बराबर 5 और a बराबर 5 में से अब इस प्लस 2 को इक्वल के राइट साइड ले गए हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो 5 में से 2 घटाएं तो बराबर 3, यानी a बराबर 3। तो अभी समांतर श्रेणी हो जाएगा ए, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो a का मान हमें पता चल गया और d का मान पता चल गया, तो इसी फार्मूला पर हम सभी को रखते जाएंगे। तो ये मेरा हो गया 3, a है 3 और a है 3 और d का मान है 1, तो 3 और 1 4, फिर a है 3 और 2 इंटू डी, यानी 2 में से 2 गुना 1, तो ये कर दिए। फिर a का मान है 3 और फिर 3 यहाँ लिखे और d का मान है 1, तो 3 इंटू 1 कर दिए। फिर a प्लस 4d है, तो a है मेरा 3 और 4 इंटू d का मान है 1, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसको 4 लिखे, 3 लिखे, फिर 4 लिखे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 लिखे, फिर इसको गुणा करके यहाँ पर लिख दिए, फिर 3 जोड़ दिए हैं तो 6 हो जाएगा। फिर इसको 3 लिखें और इन दोनों को गुना कर दें, फिर यहाँ लिख दिए 3 प्लस 4 तो 7 हो जाएगा। इस तरह से यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे समांतर श्रेणी बढ़ते जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है।